बॉल मत देना, 1 मिनट। बॉल बिल्कुल मत देना। क्यों बच्चों, इनको बॉल लगा तो बजाय सॉरी बोलने के इन पर हंस रहे हो तुम लोग? क्या सोनू तुला कड़त नहीं? यही सिखाया मैंने तुम्हें। दिनेश भाई, भाई आप अभी के अभी मेरी दुकान पे आके अपने 25 लाख लेके जाओ भाई। हाँ मैं बस अभी 15-20 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अरे 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 टप्पू के पापा सुनते हो? आओ आओ दया, आपका स्वागत है। बताइए दया नाम के रेडियो पे क्या आकाशवाणी होने वाली है? हाँ? अरे क्या आप भी यहाँ टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता तो रेडियो सुनने का टाइम कहाँ से मिलेगा? मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मुझे रेडियो सुनाया करती थी। छोटी थी तब रेडियो सुना। क्या बोलना है बोल। अरे वो पैसे क्या कर रही है? ये पैसों की वजह से इतनी परेशानी हुई और तू पूरी सोसाइटी के सामने कुछ चिल्ला चिल्ला के पैसों के बारे में बोलना है? क्या आप भी? अरे ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। मैं कोई काम अक्ल थोड़ी ना हूँ कि आपके पास 25 लाख रुपए है उसके बारे में पूछूंगी। अरे मैं तो वो ऑटो के लिए छुट्टे पैसे लिए कि नहीं वो पूछ रही थी। हाँ लिए। हाँ तो जाओ, खड़े क्यों हो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। माउंट आबू के बंदर मतलब। अरे आ गए दिनेश भाई, आइए आइए आइए। सेठ जी कितनी देर लगा दी आपने। दिनेश भाई बेचारे कब से आके बैठे हैं। सॉरी दिनेश भाई, वो रिक्शा नहीं मिल रही थी। भाई दिनेश भाई के लिए कुछ चाय ठंडा कुछ मंगाया कि नहीं? चाय क्या सेठ जी, मैंने तो इनके लिए नाश्ता भी मंगवाया था मगर इन्होंने खाया नहीं तो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ा। बाकी जेठा भाई कैसे हो? अरे बाकी सब बात बाद में है, पहले आप अपने यह 25 लाख रुपया संभालो भाई। इसने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। और मैं तो चैन की नींद सोया था क्योंकि मुझे पता है आपके पास पैसे पड़े हैं, मतलब बैंक में पड़े हैं। एक बार बैंक उठ सकती है मगर जेठा भाई का व्यवहार मतलब 100 टचरू सोनू। सच है सच है। चल चल टप्पू को आउट करना है। अरे यार ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू अंजलि। मैं क्या कहती हूँ कि इन बच्चों ने जो कारनामा किया उस पे आर्टिकल लिखो ना। बच्चों का कारनामा? इन्होंने क्या कारनामा किया अंजलि? अरे अपनी जान जोखिम में डाल के चोरों को पकड़वाया, वो कोई कम कारनामा है क्या? वो चोर थे अंजलि। तारक। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। इन बच्चों ने जो काम किया है उसके बारे में अगर तारक मेहता नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि इनकी इस वीरता पे एक शानदार आर्टिकल लिखूंगा। मैं लिखने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है। बोल दो। सहवाग, बॉल मत देना, 1 मिनट। बॉल बिल्कुल मत देना। क्यों बच्चों, इनको बॉल लगा तो बजाय सॉरी बोलने के इन पर हंस रहे हो तुम लोग? क्या सोनू तुला कड़त नहीं? यही सिखाया मैंने तुम्हें। बॉल बिल्कुल मत देना। बच्चे खेलने दीजिए ना। अरे लो बच्चों खेलो। अरे भिड़े भाई, कल तो आप बच्चों का सम्मान करने की बात कर रहे थे, अब आज आप उनको डांट रहे हो। अंजलि भाभी, मैं मानता हूं कि बच्चों की अच्छे काम के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उनकी शरारतों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। अरे भिड़े, ये सोच की बात है। जिसे तुम बच्चों की शरारत समझते हो, मेरी निगाह में तो वो उनका भोलापन है, उनकी मासूमियत, उनकी प्योरिटी। देखो ये सब नजरिए की बात है। हाँ। और अपना नजरिया बदलो भिड़े साहब। अरे देखा आपने मेहता साहब, देखा? मैं अगर चाहूं भी तो ये बच्चे मेरा नजरिया बदलने नहीं देंगे। बाबा प्लीज बोल दो ना। भिड़े तुम कुछ भी कहो दोस्त, भले ये बच्चे थोड़े से शरारती जरूर हो, लेकिन यार हमारी सोसाइटी के बच्चों में कुछ बात तो है।
नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। हम खड़े हैं गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर और हम मिलने आए हैं यहाँ के बच्चों से जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चोरों को पकड़वाया है। चलिए मिलते हैं यहाँ के बच्चों से और उनकी बहादुर मम्मियों से। चलिए बच्चों, जाओ जल्दी जाओ, अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। आज मैं तुम लोगों का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। इंटरव्यू? क्या हुआ बेटा? रीटा आंटी आई है इंटरव्यू लेने। काय झालं? हाँ बेटा, मम्मी रीटा दीदी को इंटरव्यू चाहिए। हाँ तो घर में हो तो दे दे। अरे दया भाभी, इंटरव्यू कोई घर में रखी हुई चीज नहीं है। बातचीत करेगी रीटा आपसे, वार्तालाप। हमारे बच्चों ने जो कल कारनामा किया है ना, उसके किस्से सारी दुनिया में फेमस कर देगी। हाँ? अरे रीटा दी, तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम्हें बहुत अच्छा वर मिलेगा। जल्दी नीचे आओ मम्मी, जल्दी। आती हूँ मैं। मेहता साहब, आपकी सोसाइटी के बच्चे इतने बहादुर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? काश इनके पिता भी इतने ही बहादुर होते। मजाक कर रहा हूँ। अरे इनकी बहादुरी से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, चोरों ने आपकी सोसाइटी को क्यों चुना? ये प्रश्न आपका बड़ा रोचक है, लेकिन इसका जवाब तो चोर ही दे सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी। जी जी। भिड़े जी, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तभी इस सोसाइटी में चोरी हुई है। ऐसा क्यों? अरे मतलब क्या, आप कहना क्या चाहती है कि ये चोरी मैंने करवाई है? देखिए, ये है गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे और इस वक्त इनकी मम्मियाँ भी मौजूद हैं। चलिए टप्पू से हम कुछ पूछते हैं। टप्पू, ये बताओ, तुम्हें चोरों से डर नहीं लगा? अगर डर लगता तो चोरों को कैसे पकड़ते? लेकिन थोड़ा डर तो लगा होगा। थोड़ा नहीं, बहुत लग रहा था। कहीं हमारे पेरेंट्स डांट दे तो? अच्छा, चलो इनकी मम्मियों से कुछ पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अच्छा दया बहन, एक बात बताइए, आपके टप्पू की बहादुरी का राज क्या है? मैं तो टप्पू को रोज बादाम वाला दूध पिलाती हूँ। हाँ। लेकिन दया बहन, वो तो दिमाग के लिए होता है ना। अरे रीटा दी, ये सब दिमाग में से ही तो निकलता है। आप बताइए, आप अपने बेटे के बारे में क्या सोचती हैं? गोली इतना बहादुर है ना। माधवी जी, आप बताइए। अगं बाई, खरं सांगू का, मैं भी बचपन में इतनी होशियार थी। सच? हाँ? अरे सोनू के पापा तो सोनू के पापा तो शिक्षक है ना, तो हम दोनों के गुण उसमें उतरे हैं। सोनू मेरी बेटी वहाँ है। अच्छा, रोशन जी आप बताइए। हमारा गोगी भी सबसे छोटा है, पर फिर भी कितना बहादुर है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। नमस्ते, हम लोग सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाय, नमस्ते। और हमने गोकुलधाम के बच्चों के बारे में बहुत सुना है। ओ, रीटा, इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है क्या? नहीं तो फिर इन सबको कैसे पता चला? हाँ? अरे टप्पू सेना तो सब जगह मशहूर है। आइए बच्चों, आपके लिए कुछ। अरे वाह। थैंक यू। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ये बच्चों की संस्था है। हम बच्चों के साथ मिलकर इस दुनिया से तंबाकू खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हर साल 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल भी ये दिन हम पूरे जोश के साथ मनाना चाहते हैं। भाभी, तंबाकू निषेध दिवस। दया भाभी, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाँ। और हमारी ये इच्छा थी कि इस प्रयत्न में अगर टप्पू सेना हमारा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों की जरूरत वो कैसे? नहीं करना क्या होगा, और बच्चे ही क्यों? भिड़े, अच्छे काम के लिए इतने सवाल नहीं पूछा करते, बच्चे अच्छा काम करेंगे। तो क्या साथ देगी टप्पू सेना हमारा? हेलो अंकल।
क्यों भाई, किस लिए? आप बीमार हो ना, इसलिए। लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी बापू ने कहा था, जो आदमी बीमार हो उसे एक गुलाब देना चाहिए। अरे लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपका एक स्क्रू ढीला है। हाँ अंकल, वरना आप यहाँ बस की लाइन में नहीं खड़े रहते, अपनी खुद की स्कूटर पे सवार होके घर चले जाते। अरे मेरे पास स्कूटर तो क्या, साइकिल भी नहीं है। सिंपल है, खरीद लो ना। अरे कहाँ से खरीदूं? उसके लिए पैसे चाहिए ना। अच्छा, तो आपके पास ये जहर खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? अच्छा अंकल, आप ये बताओ, ये एक पैकेट कितने का आता है? 4 रुपए का। और अंकल, आप ये दिन में कितने पाउच खाते हो? यही कोई 4-5 पाउच। अंकल, आप दिन में 5 पाउच खाते हो, यानी दिन के आप रोज 20 रुपए खर्च करते हो, यानी महीने के 600 रुपए। और अगर साल के देखें तो 7,200 रुपए, वो भी एक जहर के लिए। यानी 3-4 साल में स्कूटर जितने पैसे तो बच ही सकते हैं ना। अगर 40-50 साल का हिसाब लगा जाए तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे अंकल? और डॉक्टर भी कहते हैं ऐसी चीजें खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। और उसके इलाज का खर्चा 3.5 लाख रुपए हो सकता है। आपको परवड़ेगा? नहीं बच्चों, मैं समझ गया। मैं सचमुच बीमार हूँ और इस बीमारी से बाहर निकल कर ही रहूंगा। अंकल, ये लीजिए। बच्चों, आई एम प्राउड टू बी टोबैको फ्री। तंबाकू मत खा, 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 तंबाकू मत खा। हाय पूजा, वेयर आर यू? अरे मैंने फिल्म की टिकट्स ले रखी है, तुम जल्दी से आ जाओ वरना पूरे पैसे वसूल नहीं होंगे। या दैट्स राइट। नहीं मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। या अरे वो रहा। अरे ओ भाई, ए माँ, माताजी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारी शादी हो गई? अब होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ मैं अपनी फियोंसे का इंतजार कर रहा था। कोई फायदा नहीं, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा मावा खा के दांत लाल करने वाले लड़के किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी होगी तो फायदा क्या? तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा शादी के बाद तो उस लड़की का कौन ध्यान रखेगा? हाँ। क्या मतलब? अरे ये तुम जो बैल की तरह चबा रहे हो ना, वो कितना खतरनाक है वो तुम्हें नहीं पता है। इस पैकेट को पानी के अंदर मिला दो और फिर उस पानी को पौधे के अंदर डाल दो, वो पौधा मर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। आपको पता है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र से ही गुटखा खाना शुरू किया था और आज उनकी उम्र है 80 साल की और आज भी वो एकदम फिट है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम्हारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल होगा जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद भी तंदुरुस्त है, पर हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद समय से पहले फोटो फ्रेम बन के दीवार पे टंग जाते हैं, समझे? हाँ, और वो भी खुशबूदार चंदन के हार के साथ। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक लड़का गुटखा मुंह में रखकर पूरी रात सो गया और जब सुबह उठा तो उसका मुंह पूरा छालों से भर गया था। हाथ धो के वो पानी पूरी खाने गया ना, तो पानी ही पी सका, पूरी नहीं खा सका। क्यों? अरे क्यों क्या, उसका मुंह खुल ही नहीं रहा था। और वो तो छोड़ो, तीखा पानी पीने से उसका मुंह पूरा जल गया था। उसका मुंह सड़ने की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ। इसीलिए कहते हैं समझदारी से काम लो और ये बुरी आदत छोड़ दो। क्या करूं? मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। अरे ये सब बहाने हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मेरी माँ और मेरे भाई सुंदर के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब मेरी शादी मुंबई में हुई तब देखो अब आराम से रह रही हूँ। इसके लिए मन कठोर करना पड़ता है। मन कठोर करके तंबाकू निषेध करो और अगर तुम सच में ये बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो डॉक्टर्स भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो बोलो क्या इरादा है? ये आदत छोड़नी है कि प्राण छोड़ने हैं?
नहीं, मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। लो, आज से मैंने ये गुटखा छोड़ दिया। वेरी गुड। अरे वाह। अरे रुको, अरे भाई क्या कर रहे हो? सिगरेट खरीद रहे हो? शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? पता है ये सिगरेट का धुआं अंदर शरीर में जाता है तो क्या होता है? अंदर अंधेरा अंधेरा छा जाता है और लंग्स में छेद हो जाते हैं। हाँ, और फिर जब तुम्हें रोना आएगा ना तब आंसू नहीं धुआं निकलेगा, और जब तुम हंसोगे ना तब भी मुंह में से धुआं निकलेगा, और एक दिन तुम ही धुआं बनकर उड़ जाओगे। अरे मैडम, मैं यहाँ सिगरेट नहीं बिस्किट लेने आया था। सॉरी, ठीक है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो सुना ना। अब कोई भी सिगरेट लेने के लिए जाए तो उसको ये सब बताना। याद रहा कि फिर से कहूँ? नहीं मैडम, समझ गया। और दूसरी बात, तंबाकू का सेवन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, याद रखना। और भैया, आपको तो पता ही होगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, तंबाकू और गुटखा देना कानूनन जुर्म है। पकड़े जाने पर सजा भी मिल सकती है। सॉरी भाई, इनको बिस्किट दे दीजिए। जल्दी आओ भाई, नाश्ता लाओ। ये लीजिए, आपका नाश्ता तैयार। वेरी गुड। क्या बनाया है आज? पनीर पकोड़ा। गुड। बनाने वाली थी, बनाया नहीं है। फिर क्या बनाया है आपने? ये सैलेड। ये क्या है अंजलि? सैलेड है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, सैलेड। पर मुझे ये सैलेड नहीं खाना है अंजलि। रोज रोज क्या ये घास फूस? मेहता साहब, मैंने आपके लिए चूरमा के लड्डू बनाए हैं। आहा भाभी, ये होता है नाश्ता, लड्डू? नहीं तारक, ये नाश्ता नहीं होता, ये होता है नाश्ता। आप ये लड्डू नहीं खा सकते, ठीक है? अरे पर क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्कर और घी होता है। ले, तो घी और शक्कर तो खाने ही चाहिए ना। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे इनका वजन बढ़ जाएगा। तारक, इट्स नॉट फैट फ्री। और मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाया है ना सैलेड, ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे। अरे मेहता साहब का वजन कोई वजन है? करेक्ट। वजन तो टप्पू के पापा का देखो। आप ये सलाद मुझे दे दीजिए, मैं टप्पू के पापा को खिला दूंगी। हाँ? तारक, आप ये नहीं खाओगे? अरे क्या नहीं खाओगे यार, ये तो लड्डू है। फोन। हेलो, हाँ, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। नहीं पहचाना नहीं, आप कौन बोल रहे? नहीं, आवाज से तो पहचान में नहीं आ रहा। देखिए, मैं जानता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं आपको पहचानूं कैसे भाई आवाज से? देखिए साहब, अब आप ये खेल बंद कीजिए, बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, वरना मैं फोन रख रहा हूं। ओहो, आप हैं जनाब पत्रकार पोपटलाल। अरे कहां से भाई? जब से तुम मुंबई से ट्रांसफर हुए हो भोपाल, वो क्या अखबार का नाम तुम्हारा, तूफान एक्सप्रेस, तब से कोई फोन ही नहीं है तुम्हारा। अच्छा, और कैसे हो? अच्छा, आ रहे हो? फिर से ट्रांसफर हो गया मुंबई? वाओ, वेरी गुड। कितने दिन में? अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, जल्दी आ जाओ। चलिए, हाँ, मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय। लीजिए, याद है ना अंजलि, पत्रकार पोपटलाल फिर से आ रहे हैं रहने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में। इसका मतलब एक और लड़वैया हमारी सोसाइटी में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, हर बात में लड़ना भिड़ना। 1 मिनट, मैं बोलूंगा, दुनिया को हिला डालूंगा। मेरे ख्याल से इसका नाम पत्रकार पोपटलाल नहीं, तकरार पोपटलाल होना चाहिए। हर बात में कच कच करते रहते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो कैसे? अरे तुम भी तो कितनी देर से लड्डू के लिए तकरार कर रही हो। लेकिन तारक, ये लड्डू ना। क्या वो क्या? दया, चल नाश्ता ला जल्दी। दया, दया, दया,
जय जिनेंद्र बापू जी। ये बबूचक, मैंने तुझे पैर छूने के लिए नहीं कहा। मैं ये कह रहा था कि बहू नीचे गई है, नीचे मेहता के घर। मेहता साहब के घर पे क्यों? चूरमा के लड्डू देने। अरे वाह, आज चूरमा का लड्डू बना है। हाँ। वाह वाह, ला ला ला, आता जलसा थे वरना। ला 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 ला। ये लीजिए। ये क्या है? आपका नाश्ता। हाँ? हाँ, मोटे लोगों के लिए यही नाश्ता अच्छा है। मैं कहाँ मोटा हूँ? अच्छा? अरे ये खाने से वजन ट्रंकॉल में रहता है। अरे ट्रंकॉल नहीं डोबे, क्रंटोल बोल, क्रंटोल। क्रंटॉल। सॉरी। कोई बात नहीं, जा लेके आ, नाश्ता लेके आ। नहीं, आज तो आपके लिए यही नाश्ता है। अगर आज यही नाश्ता है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा चला जाऊंगा दुकान पे। देखिए। बहू, हाँ। जिद मत कर। जा जा लेके आ, नाश्ता लेके आ। जेठा को भूखा जाना है ना दुकान, हाँ। तो उसे भूखा ही जाने दो। चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबू चाट। कौन से एंगल से उसको मैं मोटा लगता हूँ? बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बबीता जी, कितने दिनों के बाद हम मिले इस तरह। कहाँ रहती, कहाँ आजकल आप? बस यहीं पे रहती हूँ और कहाँ जाऊंगी। वेल बाय द वे, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा। नाइस शर्ट। थैंक यू, अच्छा लगा आपको? आपके लिए तो ऐसे अच्छा शर्ट पहन के निकलता हूँ जी। नहीं, आप भी आज एकदम सलीम लग रहे। सलीम? सलीम सलीम। स्लिम। राइट। क्या बहुत जोर शोर से कसरत चालू है? बस। अरे टप्पू के पापा, क्या है? ऐसा क्या करते हो? थोड़ा खा लो ना। दया, बोला ना आज पता नहीं भूख नहीं है। हाँ? अरे आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा पाऊंगी? दया। अरे ये देखो, इसको समझाओ बबीता जी, ये वजन थोड़ा बढ़ गया है तो मैंने आज से नाश्ता ऐसा बंद किया। तो हेल्प करना चाहिए हस्बैंड को, बोलते हैं खाओ 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 खाओ। नहीं दया, अपने आप के लिए नहीं तो मेरे लिए खा लो ना। दया। ठीक है, तो मैं खा लूं? हाँ खा। वो तो पतली है, उसको क्या वजन कम करने की जरूरत है। हाँ। थैंक यू। चलो, आप भी कहीं जा रहे हैं बाहर? हाँ, एक्चुअली मुझे बांद्रा जाना है, एक फंक्शन अटेंड कर ले। बांद्रा जाना है? ले बोलो, मुझे आज माटुंगा जाना है। चलो मैं आपको रास्ते में उतार देता हूँ। ओके, आप मुझे लिफ्ट देंगे? यार बबीता जी, ये भी क्या पूछने की बात है? आपको तो ऐसा ऑर्डर फेंकना चाहिए, जेठा जी आज मुझे उधर जाना है, आज मुझे इधर जाना है। अरे आप बोला उधर लेके जाऊँ मैं आपको। बांद्रा क्या चीज है? So sweet. बबीता, हाँ। आई एम रेडी। ग्रेट, जेठा जी हमें लिफ्ट दे रहे। वेरी गुड। चलो जेठालाल, लेट हो रहा है। चलो। ओके। पोपट। कौन बात? जेठालाल चलो। चलो चलो। अरे एक मिनट, आज कौन सा दिन है? आज तो मंडे है। आज मंडे? अरे ले, सॉरी बबीता जी, मंडे को तो मुझे कलेक्शन के लिए मीरा रोड जाने का होता है, माटूंगा नहीं।
सॉरी, अच्छा आपने बोला मंडे है आज, नहीं तो मंडू का पहुंच जाता मैं। नो प्रॉब्लम। सॉरी यार, कोई बात नहीं है। निकलो। हाँ, हम लोग चलते हैं। बाय बाय, चलो। टेक केयर। आज दिन ही खराब है मेरा पूरा, ना नाश्ता ना बबीता जी। चलो। अरे भाई कितनी देर किधर है इसका डोसा? अरे सेट्टी भाई क्या हुआ भाई, डोसा आया नहीं अभी तक? अरे क्या निकल गया आदमी, पहुंचता ही होगा। भाई काम तो करो। हाँ हेलो नटू काका। नटू काका ही है। एक काम करो और मुझे फ्रिज का स्टॉक निकल के दो। है वो उसका फोन आया था, उसको वो ऑर्डर देने का, कितना पेज बैलेंस है जरा देखो जरा। 1 मिनट सेठ जी। ओहो सूरत से महेश भाई, बोलो बोलो महेश भाई। कैसे हो जेठालाल? हाँ मैं बस मजे में हूँ। आप मेरा काम नहीं कर रहे हो। कौन सा काम? अरे मालिक, मैंने आपको बोला था वो सूरत तिथल के आजू बाजू का अच्छा प्लॉट वॉट हो तो बताओ जरा। अरे इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। क्या बात कर रहे हैं? बोलो बोलो किधर है? यहीं तिथल से 5 किलोमीटर। अरे वाह, तो बोलो कब दिखा रहे? कल सुबह। कल सुबह? क्या है 2-3 पार्टियां टोकन लेके रेडी बैठी है, लेकिन वहां का ब्रोकर मेरा दोस्त है। मैंने उसको बोल के रखा था तो उसने अपने लिए होल्ड करके रखा है। कल आप देख लो, अगर आपको पसंद आ जावे तो कल के कल 1 2 3। तो मैं काम करता हूँ, मैं दोपहर को निकल के शाम तक उधर पहुंच जाता हूँ और फिर कल सुबह सबसे पहला चीज अपन वो प्लॉट जाके देख के आएंगे। तो और बाकी रात का क्या प्रोग्राम फिर? जैसे आप बोलो। तो एक भाई काम करते हैं, गांधी स्मृति में बहुत टाइम हो गया नाटक देखे हुए, तो एक नाटक बाटक देख लेंगे खाना वाना खा के। जैसे आप बोलो। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। बाय। सेठ जी एक बात पूछूं, आज आपने मेरे लिए डोसा क्यों मंगवाया? बस आज मुझे इच्छा हुई कि मैं आपको डोसा खिलाऊं। वाह, बस इसी तरह मेरा पगार बढ़ाने की इच्छा कब कर रहे हैं? हेलो टप्पू के पापा, आपने नाश्ता कर लिया? अब तो सूरत जाकर ही नाश्ता करूंगा। मतलब? अच्छा वो तूने फोन किया, मैं एक जरूरी काम से सूरत जा रहा हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगा। क्यों? ऐसी भी क्या जल्दी है कि आज के आज ही जा रहे हो? अरे भाई उधर एक प्लॉट देखने जा रहा हूँ, तो मैं मगन को घर पे भेज रहा हूँ, तो उसके साथ एक बैग में 2 जोड़ी कपड़ा जरा डाल के भेज देना। अच्छा, अब दुकान से सीधा ही निकल जाओगे? अरे इसीलिए तो मगन को घर पे भेज रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए संभल कर जाना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना और पहुंचते ही खत लिख देना। ए डोबी, मेरा खत तुझे मिलेगा उसके पहले तो मैं तुझे मिलूंगा। अरे क्या अभी? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनिए, वो सूरत में छोटा पुल के आसपास वो नान खटाई और घारी अच्छी मिलती है। और वाह, कुछ और मंगवाऊं? नहीं बस एक फिल्टर कॉफी। फ्रेंड्स, पता चला पोपट अंकल आ रहे हैं। हाँ पता चला, अब तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्यों? वो हमें खेलने नहीं देंगे? अगर मूड नहीं हुआ ना तो नहीं, और अगर मूड हुआ तो हमारे खेलने के लिए पूरी सोसाइटी से लड़ेंगे। पता है, अब तो मुझे हेलमेट पहन कर ही घूमना पड़ेगा। क्यों? पोपट अंकल बात बात पर मेरे कान मरोड़ते रहते ना, इसलिए। गोली, पता है अगर पोपट अंकल का मूड अच्छा हुआ ना तो वो हमें ढेर सारी चॉकलेट्स खिलाएंगे। चॉकलेट? टप्पू, पोपट अंकल कब आ रहे हैं? पोपट अंकल के बारे में इतना सुना है ना, मुझे भी उनसे मिलना है। जब भी वो आएंगे तब पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा कि पोपट अंकल आ गए। वाह, गर्मी में सोडा पीने का मजा ही कुछ और है।
और यार मौसम कुछ भी हो, पीने का मजा तो हमेशा आता है। अरे क्या सोडी, जब देखो तब पीने की बात करता रहता है। कभी कभी तो तुझे दोस्त बोलने में शर्म आती है। और तो फिर शर्मा के बोला कर, मैं तेरा दोस्त हूँ। ये नहीं सुधरेगा। अब मेहता साहब, आपके दोस्त जेठा भाई नहीं दिख रहे? पता करता हूँ यार, कहाँ रह गया है। हेलो जेठालाल, अरे कहाँ हो भाई? हम सारे लोग सोडे पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सूरत पहुंच गए हो तुम? अरे कब तक लौटोगे वापस? चलो आओ फिर मिलते हैं आराम से। तुम्हारे नाम का सोडा आज मैं ही पी लेता हूँ। चलो चलो मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। अरे हाँ यार, एक न्यूज और देनी थी तुम लोगों को। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एक पुराना साथी फिर से रहने आ रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। कौन? अरे कौन क्या, वही आदमी जो हर बात में बोलता है 1 मिनट मैं बोलूंगा, दुनिया को हिला डालूंगा। ओहो, ऐसा बोलने वाला तो एक ही इंसान इस दुनिया में है, और वो है पत्रकार पोपटलाल। बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, यहाँ आ रहा है, मतलब वो भोपाल में तूफान न्यूज़पेपर वालों ने निकाल दिया उसे? निकाला विकाला नहीं है पोपटलाल को, उसी तूफान में काम कर रहा है। अरे ट्रांसफर हो गया मुंबई, इसलिए आ रहा है फिर से। 1 नंबर का अड़ू है। अड़ू मतलब? अड़ियल। अरे बात बात में अड़ जाता है सबसे। तुम लोगों को याद है एक बार वह सोसाइटी में लाइट चले गए थे, तो वो लाइट वालों से जाकर अड़ गया। 3 दिन तक लाइट वाले रिपेयर करने को नहीं आए थे। अरे हाँ, एक बार पता है क्या किया? उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो हवलदार ने उसको उतार लिया गाड़ी से, उसी से ही भिड़ गया। पूरा ट्रैफिक पीछे जाम हो गया। पता है कैसे छूटे? हवलदार को माफी मांगनी पड़ी उससे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार 100 ग्राम वेफर के पैकेट में 3 ग्राम कम निकले। अरे सेल्समैन से लेकर कंपनी के मालिक तक को हिला दिया। अरे कंपनी का मालिक क्या यार, पॉलिटिशियन तक तो डरते हैं उससे। पता नहीं अखबार में अपने क्या लिख के छाप दे। चीज है भाई पोपटलाल। और नहीं तो क्या, अरे दिखने में दिया सले जैसा एकदम कड़का, लेकिन जब फटता है तो रस्सी बम की तरह फटता है। और वो 24 घंटे अपने हाथ में छाता लेके घूमता है, और बारिश और धूप से बचने की बजाय वो दूसरों को मारने में यूज होता है। अरे भाई सोडी, छाता जो है ना उसका हथियार है। वो पंगे लेता है बात बात में, फिर पिटने की नौबत आ जाती है, फिर वही छाता खोल के बचता है। वैसे एक बात है अब्दुल, पोपटलाल पत्रकार आ रहा है, इस खुशी में आज का सोडा तेरी तरफ से। देवा, गोकुलधाम सोसाइटी में और एक नमूने की सवारी आ रही है, पत्रकार पोपटलाल की। गोकुलधाम सोसाइटी, एक से बढ़कर एक कमाल के लोग और कमाल के चरित्र। कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं ना जिन्हें लेके एक कंप्लीट फिल्म बनाई जा सकती है। जहां इतने सारे कमाल के लोग रहते हो, वहां एक शख्स और जुड़ने वाले हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आ रहे हैं फिर से पोपट, माफ कीजिएगा पूरा नाम नहीं लिया, पत्रकार पोपटलाल। एक अखबार है तूफान, उसमें आग लगाओ कॉलम लिखते हैं। हाथ में एकदम कड़क छतरी लिए रहते हैं और उतने ही कड़क चेहरे से भी रहते हैं, और बात बात में इस तरह से लड़ भिड़ जाते हैं जिसकी हद नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, इतने खराब नहीं है पोपटलाल, बड़ा ही दिलचस्प इंसान है। सच्ची बातों के लिए भी उसी तरह अड़ते हैं जिस तरह अपनी बातों के लिए। बच्चों का साथ देते हैं, सच्चों का साथ देते हैं। लेकिन हाँ, है बहुत दिलचस्प कैरेक्टर। उनसे मिलने के लिए कुछ देर तो इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा देर नहीं, बस कल तक आ रहे हैं पत्रकार पोपटलाल। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।